दोस्तों बात है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी को परमाणु बम का पहला शिकार बनाया था। अमेरिका ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर उसके 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को बम गिराया और इन हमलों ने दोनों शहरों में दूर दूर तक लाशों का ढेर लगा दिया था। दोनों शहरों में लगभग 1,30,000 लोगों की जान तो धमाके के समय ही चली गई थी और हमले के बाद भी हजारों लोगों को रेडिएशन की वजह से अपनी जानें गंवानी पड़ी। लेकिन दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्या वजह थी जिसने अमेरिका को इतने सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। तो दोस्तों आपको इस घटना की जानकारी देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वर्ल्ड वार में जो लड़ाई थी वो एक्सिस पावर और एलाइड पावर के बीच में थी। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी जैसे और भी देश थे, जबकि एलाइड पावर में यूएस, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल थे। लेकिन हिटलर की मृत्यु के बाद जर्मनी की नाजी सेना पूरी तरीके से बिखर गई और एलाइड पावर के सामने एक्सिस पावर की ताकत कम दिखाई देने लगी थी। हालांकि अभी भी एक्सिस पावर के पास जापान जैसे स्ट्रॉन्ग कंट्री मौजूद थी, लेकिन समय बीतते के साथ जापान की शक्तियां भी कम होती जा रही थी। एक समय बाद हार के कगार पर आने के बाद भी जापान के राजा हिरोहितो सरेंडर करने को तैयार नहीं थे और उनकी जिद की वजह से लाखों लोगों की जानें जा रही थी। मजबूरन वर्ल्ड वार 2 को रोकने के लिए और जापान को रोकने के लिए अमेरिका को कोई बड़ा कदम उठाना था। साथ ही 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम बनाकर उसका सफल परीक्षण भी कर लिया था। हालांकि इसी समय जापान ऑपरेशन डाउनफॉल के नाम से अमेरिका पे एक बड़े हमले की साजिश कर रहा था और इस बात की भनक उस टाइम के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन को लगी तो उन्होंने देश के बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर जापान पर बम गिराने की तैयारी शुरू कर दी थी। और फिर बम जापान में किस जगह पर गिराया जाए इसकी रिसर्च के लिए अमेरिका ने एक कमेटी का गठन किया और इस कमेटी ने जापान के अलग अलग शहरों की जानकारी जुटाने के बाद अपना पहला टारगेट हिरोशिमा को चुना। हालांकि परमाणु हमले से पहले किसी भी देश को दूसरे देश की परमिशन जरूरत होती है और फिर अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम से इस हमले की परमिशन ले ली और फिर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एयरक्राफ्ट के जरिए 8:45 पर जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला बम गिराया और जो बम गिराया गया था उसका नाम रखा गया था द लिटिल बॉय और इसे जमीन में पहुंचने पे 44.4 सेकंड लगे। हालांकि जमीन पर पहुंचने के बाद ऐसी तबाही हुई जिसे कोई देख भी न सके। बम ने हिरोशिमा की लगभग 30% आबादी को खत्म कर दिया था, जिसमें लगभग 80,000 लोगों की जानें गईं और एक ही झटके में 11 किलोमीटर वर्ग का हिस्सा जलकर खाक हो गया। इससे पहले जापान इस हमले को ठीक से समझ पाता, हिरोशिमा पर हमला करने के 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को 11:02 पर अमेरिका ने नागासाकी पर एक और परमाणु हमला कर दिया और इस हमले में जो बम का प्रयोग किया गया था उसका नाम रखा गया था द फैट मैन। हालांकि दोस्तों प्लान के हिसाब से दूसरा बम जापान के औद्योगिक शहर कोकुरा में गिराना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वहां पर बम गिराना आसान नहीं था। ऊपर से एयरक्राफ्ट का ईंधन भी बहुत तेजी से खत्म हो रहा था और ऐसे में अमेरिका ने अपना दूसरा टारगेट चूज करके दूसरा बम नागासाकी में गिरा दिया और यह बम नागासाकी की जमीन से 500 मीटर ऊपर ही फट गया था, जिसने पूरे शहर में तबाही फैला दी। हालांकि आसपास पहाड़ों की वजह से तबाही का ये आंकड़ा पिछले हमले के मुकाबले कम था, लेकिन इसमें भी 40,000 लोगों की जानें चली गईं और रेडिएशन की वजह से जो बाद में नुकसान हुआ वो तो अलग। इस तरह 2 परमाणु हमले के बाद जापान के राजा हिरोहितो ने 14 अगस्त 1945 को सरेंडर कर दिया और कहा जाता है अगर जापान अभी भी सरेंडर नहीं करता 6 और 9 अगस्त के बाद भी अमेरिका और उस पर हमला करता। हालांकि दोस्तों मैं प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में चल के ऐसी घटनाओं का सामना किसी भी देश को न करना पड़े। तो दोस्तों ये थी कहानी हिरोशिमा और नागासाकी की 2 विनाशकारी हमले की। मुझे आशा है कि आपको ये मेरा प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।